router 0, switch 0, server 1. Focus on detailing. ठीक है, क्या सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और मैं एक चीज ये भी कर देता हूँ, लो, पूरा ठीक है, अब ठीक है। पॉइंट 000 कितना होता है? 0 1 कितना होता है? 8 8 होता है। अब क्वेश्चनिंग ये है कि मुझे नेटिंग करनी है, ठीक है। ये मेरा कंपनी का सर्वर है, ये मेरा इंटरनेट का सर्वर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पे करना है, नेटिंग करनी है। क्या करना है? नेटिंग। और दोनों राउटर्स पे करना है कि भाई जब ये राउटर पिंग करे तो इस पर मेरी इस सर्वर की आईपी नहीं आनी चाहिए और इस सर्वर पे इसकी सर्वर की आईपी नहीं आनी चाहिए। तो हमें दोनों राउटर्स पे क्या करनी है, पैट कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। और अब मुझे पहला स्टेप बताएगा शिवा। अब ये लैब मैंने बनाई है, अब मुझे सबसे पहला काम इसमें क्या करना चाहिए? पहले राउटर में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? ये तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही कर रहे हैं हम तो। ये पहले नेटवर्क लिख लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाएगा बताने में तुम लोगों को। अच्छा, ये तो पहले स्टेप में नहीं आता। ठीक है, अब बताओ, शुरू। मतलब भाई अब क्या करेंगे? आईपी देंगे किसको? सर्वर सर्वर को आईपी देंगे? और क्या? अच्छा, चलो सर्वर को आईपी देते हैं, बताओ कैसे देंगे? कहाँ? कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कॉन्फ़िगरेशन इसमें? बताओ। इधर आप सर्वर पर ठीक है, इसमें क्या देते हैं? हाँ, ठीक है, यही तो फर्क है, यही तो फर्क है बस मेन। गेटवे भी डाल देते हैं अपन लोग, ठीक है। 0 ठीक है, अब इस सर्वर पे अब बताओ कहाँ से देंगे? डेस्कटॉप यहाँ से नहीं दे सकते? बताओ यहाँ से नहीं दे सकते? दे सकते हैं। गेटवे कहाँ दोगे फिर यहाँ पे? हाँ तो ये तो इसलिए तो हम जाके देते हैं। कर, चलो ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। गेटवे लेकिन ऑप्शन मिल गई है। हो गया ना स्विच? मुझे 1 महीने पहले ही हो गया था मेरा, ठीक है। अब बताओ, अब क्या करना है अपने को? सर्वर को वो देंगे। क्या इसको आईपी देनी है इनको? सोचना पड़ रहा है बताने में भी, है ना। तुम लोग ही सोच रहे हो, फटाक से बताना चाहिए, ठीक है चलो। एनेबल हाँ ऐसे। सर्वर इंटरफेस हम्म। इंटरनेट 0 हम्म। इंटर क्या आईपी देनी है? आईपी बताओ आईपी क्या देनी है, फटाफट बताओ। 1 हम्म। 2 2 हाँ, 255.255.255 शाबाश। नहीं 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 क्लास ए की आईपी का एड्रेस क्या होती है, सबनेट मास्क क्या होता है क्लास एपी का, फंस गए? बस यही ढूंढ रहा, यही चीज तो मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। सेव कर दो। कर दी अब यहाँ से मुझे क्या करना है? अब मुझे किसी ने नहीं बताया कि सर आपने एग्जिट तो करा ही नहीं उस इंटरफेस को, किसको? उस इंटरफेस को। 0/0 को आपको हम्म। क्यों करना है? नीचे चले जाओ, आगे। पक्का? हाँ कैसे श्योर आ गए? देख लो। चलो ठीक है, इतना तो पता है चलो, ठीक है। आईपी एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबनेट मास्क क्या होगा? यही होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब
थ्री। वन ले लो, थ्री ले लो। अब बताओ सबनेट मास्क क्या आएगा? एक सेकंड। स्लैश में बताओ। अरे वो आएगा 3 0 0 0 के लिए क्वेश्चन की देते हो ना। बताओ इसका सबनेट मास्क स्लैश में क्या होगा? शाबाश। अरे स्लैश ये सबनेटिंग में पढ़ाया था मैंने। अपने 2 से 3 क्लास से कम लाया था जल्दी बताओ फटाफट मेरे को। आदित्य बताओ। इसका वो आएगा कौन से 0 या 3 ABC आएगा। अरे हाँ ऐसे होती थी ना। हाँ, इसका आएगा 8, इसका आएगा 8 आएगा। हाँ कितने लोग कहते हैं? 1 2 जल्दी बताओ फटाफट यार, टाइम नहीं है। 8 हाँ इनवैलिड इनपुट। आंसर ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था। वो आते हैं जिसमें नेटवर्क बन सकते हैं। हम्म। वही तो आते हैं जिससे नेटवर्क होता है। CIDR वैल्यू, ये जो स्लैश के बाद हम लगाते हैं उसको बोलते हैं CIDR वैल्यू। जैसे क्लास ए की अगर IPM ले रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है ये। और CIDR वैल्यू क्या होती है? जितने बिट CIDR वैल्यू वो होती है जितने रिजर्व होते हैं हमारे नेटवर्क के लिए। तो ये एक ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं? 8। बाकी 0 है, तो नेटवर्क के लिए सिर्फ 8 हो गया। और अगर हम क्लास B का लेंगे तो CIDR वैल्यू क्या होगी? 16 हो जाएगी। क्लास C की 24 24। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है। हम्म। अरे वो पता नहीं लिया नहीं, उससे ले लेता है ऐसे। ठीक है, अब अपने को लेना है। ठीक है, इंटरफेस फास्टर नेट 0/1। ठीक है, IP एड्रेस 172.16.0.0.1। सबनेट मास्क क्या होगा इसका? ये रहेगा ना। ये दे दो या एक और 0 की जगह 2 ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अनफॉर्चुनेटली हमने एक काम नहीं करा जो मैं भूल गया, ऑन करना। ऑन करना। यहाँ से हम कर देते हैं इसको, फटाफट कमांड चलाना पड़ेगा क्या फायदा। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं क्या? इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/0 और 1 नो शट। ठीक है, एक साथ भी कर सकते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो अपना चालू हो गया मामला। अब क्या करना है? नेटिंग करनी है। ठीक है, नेटिंग कैसे करेंगे? एक बार चेक कर लेंगे कि सब कुछ पिंग आ रहा नहीं आ रहा, चेक कर ले। पूरा देर हो गया नहीं हुआ? सब में बड़ा समय। पता है यहाँ पे हमें सीरियल केबल लेनी चाहिए, इसलिए हमारा डिले होता है कभी कभी। ठीक है, सो इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ से पिंग करो। ठीक है, फेल्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कोई भी प्रोटोकॉल नहीं लगाया है। आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है? आप भी कितने हो जाओगे? कुछ नहीं सर। 4:30। 4:30 कंटिन्यू क्लास है। ठीक 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 है। ठीक है, ओके सर। सो यहाँ से यहाँ से फेल्ड, क्योंकि हमने कोई भी इसमें प्रोटोकॉल या डिफॉल्ट राउट वगैरह नहीं डाला है, तो हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट राउट डाल देते हैं फटाफट। ठीक है, एग्जिट IP राउट 0.0.0.0.0 FA। FA डाल दो, नहीं तो IP डाल दो। तो मैं IP डाल देता हूँ 10.0.0.2। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, CLI एग्जिट पेस्ट। ओ भाई साहब, कॉपी नहीं होगा वहाँ से, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना चाहिए था। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, तो आप पिंग करके देखें। डिफॉल्ट राउट आ गया अपने यहाँ पे, ठीक है। रिकॉग्नाइज करने में टाइम लेता है ना, तो क्या, ठीक है। कौन सी तार लगी थी इसमें? सीरियल केबल लेना चाहिए थी, टाइम Blue वाली। ब्लू नहीं, हाँ ये वाली, ये ठीक है। राउटर्स टू राउटर के बीच में सीरियल केबल यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, नेटिंग, ठीक है। तो नेटिंग करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या है अपने पास, अपने को क्या बनाना है, Access space। एक्सेस लिस्ट बनानी है, ठीक है। किसकी बनानी है, जो नेटवर्क में कनेक्टेड है हमारे पास, ठीक है। सो अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टी ACL बनाएंगे ना, क्या नंबर, अब देखो क्या डालना है अपने को, नेम डालना है, तो मैं 10 बनाता हूँ, ठीक है। एंटर, क्या बनाना है, डिनाई करना है, परमिट करना है बाहर जाने के लिए, परमिट करना है ना, इस IP को परमिट करना है राउटर पे, तो परमिट कर दो। यहाँ पे क्या डालना है अपने को, नेटवर्क ID डालनी है, तो 192.168.168 डॉट क्या था, ठीक है। और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा बताओ भाई जल्दी, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, क्या होगा इसका, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, वाइल्ड कार्ड नहीं, ये नहीं बता। नहीं बताया था ये वाइल्ड कार्ड मास्क, बताया था उल्टा होता। नहीं बताया था। लास्ट दोनों लैब में हमने वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज करा है हमने। सबनेट मास्क का उल्टा होता है ये, वो हमें नंबर ऑफ नेटवर्क क्या बताता है, सबनेट का। इतनी देर से बोल रहा है। हाँ तो बता ही नहीं रहे, पता ही नहीं है लोगों को, 0.0.0.255। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस नंबर लिस्ट, नेटवर्क आईडी और वाइल्ड कार्ड मास्क क्या एंट्री करनी है बस, ठीक है। एक्सेस लिस्ट बन गई हमारी। अब जो राउटर पे इस आईडी का, ये जो नेटवर्क आईडी डाली है, यही सिर्फ बाहर जाने के लिए परमिट है, और कोई परमिट नहीं होगा। अगर मैं इसको डिनाई कर दूंगा तो इस कंप्यूटर, इस नेटवर्क का कोई भी आईडी राउटर से बाहर नहीं जाएगा। एक्सेस लिस्ट का ये काम होता है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कितने ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, रिमार्क, परमिट और डिनाई। तो डिनाई में तो जैसे आपने यहाँ पे नेटवर्क अगर आईडी किसी का, तो देनी नहीं पड़ती होगी। हाँ जैसे आपने परमिट में नेटवर्क आईडी दी है, हाँ, डिनाई में नहीं देनी पड़ती होगी। नहीं, उसमें नेटवर्क specify करना पड़ता है। स्पेसिफाई तो करोगे ना आप कि उस नेटवर्क आईडी के साथ क्या करना चाहते हो आप। तो हमें बताना पड़ेगा कि नहीं आईडी डिनाई करना है या परमिट करना है, वो आपको देखना करना जैसे पड़ेगा। उसमें करना पड़ता है, हम जब अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं हाँ तो है ना, तो करना पड़ता है, तो खुद ही करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट उसमें कोई एक्सेस लिस्ट नहीं बनी थी ना उस टाइम पे, आपको डिनाई परमिट करना पड़ेगा। देखो एक्सेस लिस्ट यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं थी अपने को, क्योंकि यहाँ पे एक ही नेटवर्क चला रहे हैं, बट यहाँ पे हमें पूल में यूज करना है एक्सेस लिस्ट का, इसलिए हमने ये बनाया और इसको परमिट करा हमने। अगर हम ये नहीं करते फिर भी ये बाहर जाता ही जाता, समझ रहे हो। ये सिर्फ हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अपने को क्या है, अपने को पूल में एक एक्सेस लिस्ट की एंट्री करनी है, वहां पर रेंज डिफाइन करना एक बेकार चीज हो जाएगी, ठीक है। नेटिंग ऐसी काम, ठीक है। अब क्या करना है, आईपी नेट, ये आपको प्रोटोकॉल चलाना है, आईपी नेट पूल बनाना है, ठीक है। स्टार्ट आईपी और एंड आईपी डाल के नेट मास्क डालना है बस, ठीक है। अब क्या करना है, हमने अपने नेटवर्क का ही पूल बना लिया, अब हमें आईपी नेट का पूल बनाना है। तो आईपी नेट
ठीक है, क्या किसका इनसाइड पूल बनाना है, ठीक है, इनसाइड सोर्स, एक सेकेंड यार, आईपी नेट इनसाइड गलत लिखा है, आईपी नेट पूल होगा यहाँ पे, ठीक है। आईपी नेट करेंगे तो देखो तीन ऑप्शन है, इनसाइड, आउटसाइड और पूल, तो हम पूल बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो नेम डाल दो यहाँ पे CCNA, ठीक है। अब स्टार्ट आईपी तो मैं पब्लिक आईपी डाल, अब मेरे पास एक ही पब्लिक आईपी है, तो ये स्टार्ट आईपी हो गई और यही, ठीक है। नहीं है बस। अब नेट मास्क डालना है, नेट मास्क क्या होगा इसका, सारे नेटवर्क आ रहे, क्योंकि एक ही आईपी है तो पूरा नेटवर्क नेट मास्क यूज होगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने यूज करा है, अगर यहाँ पे 3 आईपी होती तो यहाँ से 3 कम हो जाती, ठीक है। तो ये हमारा पूल बन गया। अब हमें इन दोनों के लिए एक रूल क्रिएट करना है, आईपी नेट इनसाइड, आईपी नेट आईपी नेट इनसाइड पूल। अब इनसाइड से कोई आए, इनसाइड सोर्स लिस्ट जो हमने दी है, तो सोर्स लिस्ट क्या है अपनी 10, जो बनाई है हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, उसी को सोर्स लिस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या नंबर बनाया था एक्सेस लिस्ट का, 10.0। 10 नंबर यहाँ डाल दिया, अब वो 10 नंबर एक्सेस लिस्ट पे जो भी होगा वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। और पूल डाल दो, अरे पूल क्या बनाया हमने, CCNA, सॉरी CCNA, है ना। और अब एक ही आईपी यूज कर रहे हैं तो ओवरलोड आएगा, ओवरलोड कंडीशन आएगी, ठीक है, ओवरलोड कंडीशन आएगी, ठीक है। ओवरलोड का मतलब ये कि एक ही आईपी पर लोड लोड आएगा, सारा सारा ओवरलोड कंडीशन आएगा, ठीक है। मैं 3 लेता हूँ, लेकिन आपको बोल रहा हूँ। अगर आप एक मैं मतलब 1 to 1 अगर कर रहे हो तो ओवरलोड कंडीशन नहीं है, अगर आप एक ही आईपी पे बहुत मल्टीपल आईपीएस का ट्रैफिक दे रहे हो तो ओवरलोड कंडीशन आएगी, ठीक है। एंटर कर दो, आपका काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, काम खत्म हो गया यहाँ पे, अब क्या रह गया इस राउटर पे, ये बताओ। अब बताओ इस राउटर पे क्या रह गया है, बताओ भाई। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन रह गई है हमारी इस राउटर पे, एक चीज बताओ, आपने इंटरफेस राउटर को ये बताया कौन सा इंटरफेस इनसाइड है कौन सा इंटरफेस आउटसाइड है, तो फिर कैसे कंप्लीट हो गया इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन। हमने तो जी करी है, हमने तो पता है सारी चीजें, कौन बोल रहा है? ठीक है, तो ये भी तो करना है ना अपने को, कॉन्फ़िगरेशन आई इंटरफेस 0 FA 0/0, ठीक है। और यहाँ पे क्या डालना है, आईपी नेट, ठीक है, आउटसाइड है इनसाइड है, कौन सा? ये, आउटसाइड। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। एंटर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, आप बताओ क्या रह गया इसके अंदर, क्या करना है बताओ शुभन। सबसे पहले काम क्या करेंगे इस राउटर के अंदर हम लोग, इस राउटर के अंदर नए आप जो दूसरा राउटर है, दूसरे वाले भी तो कुछ करने नहीं, वो तो वो होगा, सर्वर पिंग करेंगे ना उसमें। उसमें क्या वजह बताए, उसमें भी इनसाइड आउटसाइड हम दोनों सर्वर्स की आईपी सेम रखना चाहते हैं, तो दोनों राउटर पे हम नेटिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, दोनों, हाँ, तो फिर इसमें भी सेम प्रोसीजर क्या क्या सेम प्रोसीजर लिखते हैं यहाँ पे लोग,
बताओ तो, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। पहले उसका नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क करके इसलिए दिखाता हूँ कि हमारे हर कमांड पे क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ और क्या डलेगा? तो खत्म, ये कमांड खत्म है यहीं पे। नहीं वो डलेगा ना सबनेट मास्क, नहीं वो अब कार्ड जीरो अब क्या होगा? सलमान होगा। चलेगी भाई, कमांड इनकम्प्लीट होती तो क्वेश्चन मार्क लगाते ना हम। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है हाँ ठीक है ठीक है हो गया। हाँ हो गया। अब आईपी नेट फुल हम क्या बनाएंगे, एक लिख देनी है। अभी तो पूल बनाओगे नहीं बनाओगे? तो यही कहने को पूला है तो एक ही। 300.330.330.1 और देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, सही है, हो जाएगी। नहीं ये देख रहे हैं हाँ। ठीक है, अब क्या आएगा? इसमें वो नहीं डरेगा। ये क्या ला दे दोबारा दोबारा। देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, अब क्या आएगा? नेट मास्क आएगा, लेते नेट मास्क। हम्म, नेट मास्क तो फिर और कलर डाला है हमने कुछ। टॉप एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, अब नेट मास्क आएगा। तो ये एरर, अगर अभी कमांड रन नहीं कर रही है, टैब काम नहीं कर रहा है बटन के लिए, तो आपको पता है कि इस कमांड में ये वर्ड आता है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो चीजों को। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? नेट मास्क। ठीक है, चल गया काम अपना। अब क्या करना है? अब हमने दोनों पूल बना दिए, नेटिंग का पूल बना दिया और किसका और किससे बना दिया, और हमने अपने नेट इनसाइड का बना दिया पूल। अब हमें क्या काम करना है? इन दोनों को कंबाइन करने के लिए रूल क्रिएट करना है। अब इस वाले राउटर को तो बता दो। आईपी नेट, तो वही तो बता रहे हैं, आईपी नेट फास्ट इधर है। इनसाइड सोर्स लिस्ट 17। पुल कहाँ पे, कहाँ से पुल उठाएगा? कौन सा पुल है हमारा? सीसीएनए। सीसीएनए से उठाएगा। सीसीएनए की स्पेलिंग मैंने गलत डाली है ऊपर, ट्रिपल सीसीएनए डाल दिया है ना, कोई नहीं। ज्यादा एडवांस हो गया है। ठीक है, अब ये करना है, ओवरलोड करना है बस। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी नेट आउटसाइड। ठीक है, और INT FA 0/1 आईपी नेट इनसाइड। ठीक है, देखो यार, ये हमारी आईपी नेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, रूट भी आ गया, आईपी नेट भी बन गया। ये हमारी एक्सेस लिस्ट कहाँ पे करनी है? ये एक्सेस लिस्ट हमारी। ठीक है, अब क्या करेंगे? नेटिंग करें। अब देखें, अब डायरेक्टली हम पैकेट कहाँ कैप्चर करेंगे? यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सारी चीजें।
तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ भेजूंगा स्विच हो जाएगी। फेल्ड, वाई फेल्ड, समय बढ़ा दूं ठीक है मैम, ये हमें वहाँ पे वो ये करनी चाहिए मैंने। क्या? अच्छा ओके, ऐसा क्या? फेल्ड, बताओ फेल्ड क्यों होती है? इतने समय तो मतलब फेल्ड बताओ क्यों होती है? करेक्टिंग में और चलो लो, अभी तो बंद कर दूं। अभी तो रात में बैठे के लिए पीडीएफ में देखते हैं कहीं तो दिक्कत कहीं हमने कुछ मिस्टेक छोड़ी है? वही देखा। अरे ओवरलोड नहीं दिया इसमें, ओवरलोड नहीं दिया। लिया ओवर का। तो मुझे लग रहा है कि हमने कहीं सबनेट मास्क देने में दिक्कत कर रहा है, इसलिए फेल्ड हो रहा है। उल्टा वाला नहीं डाला था दूसरे वाले में, जो आपने 255 255 दिया था। गया था अभी ये देखो रहा। वहाँ पे एक्सिस में 17 01 नहीं आएगा। यार सब चीज ठीक दी है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कुछ। हम्म, देखते हैं, ट्रबल शूट करते हैं, कहाँ छोड़ा है हमने कुछ गड़बड़ी। मतलब हमारा जो पैकेट है राउटर के बाद आके फेल्ड हो रहा है, राउटर तक पिंग आ रहा है, यहाँ तक पिंग आ रहा है, यहाँ से अंदर नहीं जा रहा है ना? इंटरेस्ट सो अपने को ये चेक करना है कि हमने आईपी एड्रेस ये ठीक दिया है, नेट पूल ठीक बनाया है हमने, कहीं सबनेट मास्क देखो, सबनेट मास्क में तो कहीं गड़बड़ी नहीं करी है ना? ये देखो 0.1 हमने यहाँ पे दिया है। ओके, यहाँ लग रहा है यहाँ पे हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं सबनेट मास्क। ये चीज फिर वहाँ पे तो ये नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत है। एक बार करके देखते हैं, दोबारा से पिंग और देखते हैं। ये पिंग आ रहा है अपना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर लगाऊं तो मैं क्या सर्वर से दिक्कत होगी? नीचे सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है क्योंकि अपनी। तो मैं एक काम करता हूँ, अरे इसको मारो स्विच को बोली